अभी कल की है बात, हाय रे तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद, हाय रे। अनोखा लाडला तू मेरा, मैं तेरा दुख जानती हूँ, लग जाए तुझको उम्र मेरी, रब से दुआ मैं मांगती हूँ, तेरा अक्सर तो आंखों से जाता नहीं, घर आएगा कब ये बताता नहीं, टूटे अखियों से तारे, वक्त सो गए हैं सारे, सुन ले जीने के सहारे, हाय रे। मेरे से कनीजो चंगी लगती है तो बेशक उससे ब्याह कर ले। नी शादी किथों कर ले? और सीमा तुझे अल्लाह का वास्ता, और मैं कनीजों से नहीं मिलता। मामा जीते या भांजा जीते, और काउंसलरी तो हमारे घर की है ना। मैं तेरा घर बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं करना चाहती। और सीमा ने जितना रोला पाना था पा लिया, अब तू बस शादी की तैयारी कर। अगर है रिश्ता हो गया ना तो फिर समझ ले तेरा मेरा रिश्ता टूट जाएगा। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद, हाय रे। Your smile very, very beautiful. But where is Farham, your Abba? अब्बा शहर गया है। क्यों तूने उससे कुश्ती लड़नी थी? तुम्हारा हासा देख के हम तो अपनी गल ही भूल गए हैं। अच्छा, तो फिर जब याद आ जाए ना तब आई। यार, again. फिर जा अपना काम कर। थैंक यू। मौला हैप्पी हैप्पी रखे। मैं सारी रात इंतजार करती रही तेरा, और तू घर नहीं आया। हाँ, मेहमान आ गए थे डेरे पे। मैं समझी तू नाराज है मेरे से। नाराज तो हूं तुझसे मैं। जब तेरी अम्मा मेरी मर्जी के खिलाफ काम करेगी तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। अम्मा का मकसद वो नहीं है जो तू समझ रहा है। तू गई थी अम्मा के पास? गई थी। बता दिया कि मेरी मर्जी के खिलाफ आइंदा ये काम नहीं करना उसने? बता तो दिया, पर मेरे दिल पे ना बोझ सा आ गया है। तेरे दिल पे कौन सा बोझ आ गया है? देख, दो मोहब्बत करने वाले ना जुदा हो जाएंगे हमारी वजह से, और हमें कोई एक दूसरे से जुदा करे तो हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। बस है, हीर रांझा पढ़ाने की जरूरत नहीं मुझे, मकसद की बात कर। पर अपने मकसद के लिए ना किसी का दिल तोड़ना चंगी गल नहीं है। ये समझता हूँ मैं चंगी तरह समझता हूँ कि नीतू की साजिश है। बड़े प्यार से समझा रहा हूँ तुझे, समझा दे अपनी अम्मा को, चंगी तरह समझा कि चौधरी रहीम की सास है, कोई रिश्ता कराने वाली अम्मा नहीं है। कर ली थी बात मैंने अम्मा से, खुद ही बहाने से मना कर देगी उन लोगों को। देख ले बीना, ये मेदू तेरी अम्मा को दोबारा मजबूर करेगा, फिर भी गल करके देख ले। और तुम्हारी किसी ने भी मीदू की जरा सी भी हिमायत की है तो उसे मैं अपना पक्का दुश्मन समझूंगा।
नूरी जो है ना वो चंगी लड़की नहीं, और तेरे अलावा भी तो उसके लड़कों से ताल्लुकात हैं। सच पूछो तो एक दो बारी उसने मुझे भी छेड़ा, और तो और उसके मैं सदके में वाली। और क्या हुआ, तू रो रहा है या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तू रो रहा है? और नहीं अब्बा, वो बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ। मुझे बता क्या कल क्या है? ओ बात सुन, अगर तुझे पुलवान ने कुछ कहा ना तो मुझे बता, मैं पुलवान से डरता वरता नहीं हूँ। मेरे बुजुर्गों में किसी ने भी कुछ कहा ना तो गुब्बे मारूंगा, मैं दांत दोनों तोड़ दूंगा, पसलियां तोड़ दूंगा। बात बता, बात क्या है? और गलते कर, गल क्या है? अब्बा कोई गल नहीं है, बस ये खाली घर देख के आज मुझे अपनी बेबे याद आ। ना ना मेरा पुत्र, ये कोई रोने वाली गल थोड़ी है, रोने वाली गल नहीं है, ये कोई रोने वाली गल है। फिर अब्बा रोने वाली गल कौन सी होती है? रोने वाली गल, रोने वाली गल कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं रोने वाली गल। बल्कि मैं तुझे ना एक बात बताऊं, मैं ना तुझे नई बेबे ला लेता हूँ। नई बेबे? ये क्या कह रहे तू अब्बा? ये मैं नहीं कह रहा, ये मीठू कह रहा है। मीठू ने मुझे कहा है कि बात सुनो, अब ना मुझसे नहीं देखा जाता, तेरी जिंदगी कल्ली कल्ली हो गई है, कल्ला पुत्र है, मुझे कोई दूसरी नहीं चाहिए। ये पामीदू की नजर में तेरे लिए रिश्ता कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता, वो अल्लाह की अल्लाह ही जानता है, मुझे कोई नहीं पता भाई। मुझे या तो शक पता है कि या तो मीठू की कोई आपा मुन्नी तो और है, मुंह बोली। हो सकता है उसको मैं चंगा लग गया, मुस्तकिल पड़वैया, वो मुझे फिर आपा मुन्नी से मेरी शादी करा दे। अब्बा चुप कर ले। क्यों चुप कर जाऊं? जब भी मेरे ब्याह की गल होती, अब चुप कर जा, अब चुप कर जा, ले अपनी तरफ मौत पड़ जाती है। तो बात बता मुझे जरा कि तू वक्त बे वक्त मुंह उठा के क्यों चला आता है मेरे पास, है? और चोई साहब फिक्र नहीं करनी, और बड़ा पक्का काम करता हूं मैं। ऐਵੇਂ तीनों ना फिर लोग मुझे बाला चक्री कहते हैं। पक्का काम कौन सा होता है तेरा भाई? चोई साहब, एक बंदा है पिंड में मेरे पास जो मीजू की पल पल की खबर देता है मुझे। बंदा पक्का है ना? ये ना हो कि किधरे सारे राज खुलवा दे। अरे पक्का है, 100% पक्का है, और दिहाड़ी लेता है मुझसे। मैंने उसे कह दिया कि जिस दिन तूने जुबान खोली ना उसी दिन तुझे सुला देना। ठीक है, वैसे करते हैं कि कल तेरे निकाह का बंदोबस्त भी करते हैं, और मीदू को उठवाड़ेगा भी। अल्लाह के चोई साहब, आपकी मर्जी, जो मर्जी करे। मर्जी तो मेरी यही है कि कन्यू से तेरा ब्याह हो जाए और तू मीदू बाढ़ के पेड़ में जल्दी से आ जा बस। जिधर से तूने ये भांडे चुके ना उधर वापस रख। ना मैं क्यों रखूं, मुझे भूख लगी है, मैं मिर्गी नहीं हूँ, ना मुझे भूख लगती है ना मुझे नींद आती है। हाँ जी, तुझे भूख लगी है ना तो अपने कसम से कह, कमा के ले आए, आप भी खावे तो तुझे भी खिलावे।
कमा कर ला तो रहा है, सारा दिन दुकान पर बैठता है। नहीं दुकान तो मेरे पुत्र मीदू की है, तेरा घर वाला अपनी दुकान बनावे तो उसमें बैठे। अपने पुत की कमाई पे मान न रख, बस थोड़े दिनों की बात है, मेरे शोहर ने बन जाना पूरे पिंड का काउंसलर, फिर ਤੁਹਾਡਾ सारा खाया पिया वापस कर दांगे। नहीं तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे पुत्र मीदू का ही खा के तो उसके खिलाफ वोटों पे खड़े हो गए हो। रख बर्तन वापस, आ जा जरा मिर्गी को, मैं तुझे मिनटी सेकंड घर से बाहर निकालती हूँ। नहीं, कार से हमने कोई नहीं निकलना। अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो, फकीर कल का भूखा है। वे जा, तू तो सदा का ही भूखा है। हाय, सारे पिंड के भूखे कंगरे मेरे घर में ही आ जाते हैं, तुझे पिंड में और कोई घर नहीं लगता? जब दफा उधर जाके कहे। अल्लाह के नाम पे माई, अल्लाह तेरे पुत को इस पिंड का सबसे बड़ा काउंसलर बनाए। वे इस दफा तो वो मेरी मिर्गी ने बनना है। तो फिर तू ही खिला दे माई। वे जा, ये तो खुद सदा की फकीर नहीं है। माई अल्लाह के नाम पर। वे तो जाता है कि मैं उतारूं जूती? अब तो जाना ही पड़ेगा। जा, तू भी उसके साथ चली जा, मांग के खा रहा है, कुछ फकीर नहीं है। काम कर, वड्डी आई बाला। और मीदू पुत्र, और शुक्र है यार तू मुझे यहीं मिल गया है, नहीं तो मुझे तेरे घर जाना पड़ता। अल्लाह खुश रखे मीदू, और आज तो मुझे दे दे अपने सर का सदका। ओए कहाँ से दूं, मेरी तो आप ही जेब खाली है। और मीदू पुत्र, ये ले पकड़, ये मैं अपने एक दोस्त से पैसे उधार मांग के लाया हूँ, तो जेब में रख इसे और अपना काम चला तू। ओह, अब तो तुम्हारी जेब भर गई है, अब तो दे दे अल्लाह के नाम पे। ओए ये ले चल। अल्लाह खुश रखे, मौला भाग लाए, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। निकाह का खर्चा? और ये इलेक्शन में निकाह कहाँ से आ गया? चाचा मुंशी क्या हो गया, इलेक्शन भी तो निकाह ही होता है ना। वो कैसी बातें कर रहा है, इलेक्शन होता है, निकाह होता है, तू ये इलेक्शन और निकाह कोई इकट्ठा कैसे कर रहा है? होता है 5 साल तक बंदा यूनियन काउंसिल का जवाई बन जाता है और पूरा पिंड उसका ससुराल। पता नहीं तू कैसी बहकी बातें कर रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। चाचा मुंशी, और मुझे एक जरूरी काम जाना था, शाम को आके मिलूंगा, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। पहले तो कभी इसने ऐसी बातें नहीं की, मेरी तो समझ से बाहर है, इसे हो गया है। तुम्हारी यूनियन काउंसिल में चौधरी रहीम की क्या पोजीशन है? वेरी स्ट्रॉन्ग सर। मुझे खुश करने के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट मत दिया करो, फैक्ट्स बताया करो, फैक्ट्स। मैं भला आपसे हकायक छुपा सकता हूँ? छुपाना भी मत, क्योंकि मैं चौधरी रहीम पे बहुत इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नताइज भी आपके सामने है जनाब, डोंट वरी। मैं वरी नहीं करता, बंदा चेंज कर देता हूँ, और टेंशन लेने वाला सियासत में चल ही नहीं सकता। और जनाबे वाला बात को ना समझने वाला पुलिस में नहीं चल सकता। अच्छा तो बताओ क्या समझो? जनाबे वाला बाला बुरे तरीके से मीदू को पिंड में बदनाम कर रहा है और उसके मामे मुर्गी को उसके खिलाफ कर दिया है। पहलवान बजायर मिर्गी को वोट देगा, यानी कि उसकी सपोर्ट करेगा, लेकिन वक्त आने पर तमाम अपनी फैमिली के वोट हमें, मेरा मतलब है कि चौधरी रहीम को देगा। मीदू को गायब कब करवाना है? जनाबे वाला जब और जहां मौका मिलेगा, समझो मीदू गायब। अच्छी बात है, और इसीलिए तो अच्छे लगते हो कि काम पक्का करते हो। और जनाब सब कुछ आपसे सीखा है जनाब, सब कुछ आपसे। ओए तुम फुल साले चापलूसी से बाज ना आना। पे पक्का खड़ा हो गया है ना? वे हाँ, सुबह सुबह मैंने कागज पत्र जमा करवा के आया हूँ, लेकिन आहिस्ता बोल, कहीं भैन बाला ना सुन ले। तो ऐसा कर, कोई रोटी पानी का बंदोबस्त कर, उठ। रोटी टुक्कर तो आज बंद हो गया है। ये पहले बिजली बंद होती थी, आज रोटी पानी भी बंद हो गया। आज बाला बहुत गुस्से में है। आज तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी और नींदर भी आई थी, तो फिर भैन बाला को गुस्सा किस गल का आ गया? तेरे वोटों पे खड़ा होने से सड़ पुज गई है। उसे तो खुश होना चाहिए था कि उसके पुत्र के साथ
करके दो दो बंदे सियासतदान हो गए। पर वो नहीं चाहती कि उसके पुत्र के सिवा कोई और भी जीते। अरे उसे तो अब चाहना ही पड़ेगा। मिर्गी अब जीते ही जीते। पूरा पिंड यही गल कर रहा है कि वही जीतेगा जिसके साथ पहलवान होगा, और पहलवान मेरे नाल है। इसी गल पे तो वो तब खा गई है कि पूरे पिंड में मिर्गी मिर्गी हो रही है। हिंदू का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। और ना ना बख्ता, ऐसी गल ना कर, बस ये दुआ कर कि हम दोनों मामा भांजा जीत जाएं। वे मिर्गी, ये कैसे हो सकता है? मीतू, ओ मीतू, ना मीतू। क्या हो गया सीमा? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? मीतू, कोई हमारे दरवाजे पर है। मुझे लगता है वो हमारा बुआ खोलने की कोशिश कर रहा है। बुआ? वो इस वेले कौन हो सकता है? कनीजो, मैंने उसकी आवाज सुनी है। बुला। तो चलिए, तुझे वहम हो गया। कनीजो इधर किधर से आ सकती है? पता नहीं कनीजो किधर से आ गई, पर वही थी। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। और इसका मतलब है बेबे ठीक कहती है। किसी ने तेरे पे ना जादू टूना कर दिया। जादू टूना? इसका मतलब है वो फिर कोई तवीज रखने आई थी। सीमा सो जा तू, सवेरे उठ के देखेंगे। चल शाबाश। देख नीतू, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैं तेरे पास हूँ तो फिर डर किस बात का? डर है ना मुझे, कहीं कनीजो तुझे मुझसे खो ना ले। चली हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चल सो जा, शाबाश। हाँ साहब जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बाले तू बगैर बुलाए मिलता कब है? मुझे तो लगता है कि तूने मुझे भी चक्कर देने शुरू कर दिए हैं। और साहब जी, आपको चक्कर दे के भला मैंने किसी चक्कर में फंसना है? वो तो चौधरी रहीम ने मुझे मना किया। ओए, चौधरी रहीम ने तुझे मुझसे मिलने को मना किया है? जी जनाब, वो कहता है कि मीदू थाने जाने से डरता है। तू कनीजों से निकाह कर ले और उसे पिंड ले आ। साहब जी, आज मेरा निकाह है। और मुझे तो लगता है तू चौधरी रहीम का करिंदा और कनीजों का आशिक ही रह गया। बाकी काम तो सारे तू भूल गया। और नहीं सरकार, सारा दिन तो मीदू को बदनाम करने में गुजर जाता है और रात को आराम से जाके सो जाता है। और जनाब, जब सारा दिन खज्जल खुआर होता हूँ तो थोड़ा सा आराम तो चाहिए ना बंदे को। फिर गल सुनना मेरी, जो कुछ मुझे चाहिए वो तेरा बाप ला कर देगा मुझे। बात तो ठीक है जनाब, लेकिन डरता हूँ कि रात को चोरी डाका करते हुए अगर पकड़ा गया तो पोल ना खुल जाए। और देख वाले, तुझे कम चोरी की आदत पड़ती जा रही है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए टाइम पे। ठीक है जनाब, ठीक है, आपकी सारी बात समझ गया। दिन को चौधरी रहीम की नौकरी करेंगे और रात को आपकी नौकरी करेंगे। हैं? आप खुश हैं? अरे मेरे खुश होने में तेरी भलाई है। जानता हूँ साहब जी, जानता हूँ। आपकी मर्जी के बगैर एक कदम भी मैं नहीं चल सकता। मिर्गी, मेरे साथ गल मुका। तू मीदू के हक में बैठता है या इस घर से निकलना है तूने? बहन बाला, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, इसलिए कि मेरे गोडों गिट्टों में दर्द है। और घर से मैं इसलिए नहीं निकल सकता, मेरी खूबसूरत नमानी बीवी है, उसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। तो मामा मिर्गी, ये पुठी मत दी किसने तुझे? पहलवान ने। मेरा मतलब है कि मीदू, तू मेरी गल समझने की कोशिश कर। मामा, पहले पसूड़ियाँ काम है जो तूने नई पसूड़ी डाल दी है। और मीदू, मैंने पसूड़ी डाली नहीं, पसूड़ी आई है। तूने क्या मुकानी है? पूरे पिंड में तमाशा बना दिया हमें। और बहन बाला, सियासत जनानियों के गल नहीं, और मैं मीदू के हक में नहीं बैठ सकता। और मैं तो मीदू के हक में खड़ा हूँ। इसमें मीदू का फायदा है ना, इसमें मेरा क्या फायदा है? और मैं तेरे वोट नहीं लूंगा,
चौधरी रीमे के वोट लूंगा। और तू देख तो सही, हम दोनों मामा पांजा जीतेंगे और चौधरी रीमा हरेगा। ना ये कैसे हो सकता है? और क्यों नहीं हो सकता? 2 गीदड़ों ने मिलकर एक शेर को मारा था। ओए हम तो फिर मामा पांजा हैं, क्या दोनों मिलकर चौधरी रीमे को हरा नहीं सकते? मामा तेरी तो मत ही मारी गई है। ओए इस उम्र में शादी के बाद मत वैसे ही मर जाती है। ये कनीजों किधर गई है? ना तो मीनू के पिंड में थी और ना ही अपने घर में। बंगा चढ़ा लो बंगा। मैं क्या सुने हो आज ये अपने चलो चल कम कर अपना। मुंह मांगे पैसे देंगे। पैसे दे जाके अपनी बेबे को, बड़े देखे मैंने पैसे। पैसे तो वाकई और पिंड का जिसमें मान हो उसे पैसे कमी। तूने ठीक कहा शीदे, इसकी चूड़ियां तो सिर्फ मिद्दू के लिए हैं ना। ठीक है, वो प्राय पिंड का बंदा हमारे पिंड में आकर और तुझसे हम है। वे देखें कैसे इज्जत वाले। लो जी, कौंसलर साहब भी आ गए। क्या बात है, क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही मीतू, तू जा यहाँ से। अरे क्या बात तकलीफ है तुझे? फुटो इधर से। फुट तू इधर से, ये हमारा गांव है। और सीधे उतर नीचे जरा, आज इसकी कौन सी पैदा जल्दी मीतू क्या है? ओए पिस्तौल है, पिस्तौल। इससे बंदा मर जाता है। तू कब इतना दलेर हो गया? जब उसे तेरे से प्यार हुआ है। चल जा, मैं तू कुछ होता है और कभी कुछ। तो मेरी गल तो सुनू। और सुन तो सही। ओ कनीजो, तू कल तो मैंने तुझे पैसे दिए, आज तू भूल भी गया? अच्छा मुंशी खुदा का ना ले, मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ। और परेशान तो तूने मुझे कर दिया। मैं तेरे बारे में सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा इंसान है। तुम सबको हो क्या गया है? मामा मिर्गी मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। सीमा को मैं कनीजों के साथ नजर आता हूँ और तूने पता नहीं किसको पैसे दे दिए। इल्जाम मुझे दे रहा है। देख भी तू, ये बात अच्छी नहीं है। पहले तू उस आदमी के शनाख्ती कार्ड के पैसे खा गया, अब तू मुझसे पैसे लेके भूल गया। सुन, क्या सुनूं मैं तेरी बात? मुझे अब तेरी किसी गल पे कोई एतबार नहीं है। ना करना। और प्यार में एतबार ही तो होता है, और होता क्या है? ऐसी बातें जाकर ना सीमा से कर। मुझे अब तेरी किसी बात पे एतबार नहीं है। और देख, जब बंदा होता है ना, वो बंदे की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, बस समझा कर। हाँ, अपने पिंड में तो बिल्कुल अनजान और नावाकिफ बन जाते हो, जैसे किसी के कुछ लगते ही नहीं हो। तुम्हें पता है तेरे सलूक से मेरे दिल पर कितनी छुरियां चलती हैं, ये बस मैं ही जानती हूँ। तुझे पता है और ऐसा करने से मेरे दिल पे क्या गुजरती है, कभी सोचा है तूने? और तुझसे बेरुखी करके तो अपने दिल पे पत्थर रखने पड़ते हैं मुझे। सारी सारी रात कुटता रहता हूँ मैं कि आज मैंने तेरा दिल दुखाया है। और मैं जो अपनी जिंदगी की एक एक घड़ी तेरे इंतजार में गुजार रही हूँ, उसका कोई हिसाब किताब है तेरे पास? और चल छाड़े, अब मैं क्या, तुझे पता है सारे इंतजाम हो गए हैं। तू सच कह रहा है या फिर मुझे कोई नवा ख्वाब दिखा रहा है? अरे ख्वाब नहीं, तेरे ख्वाबों की तबीर लेकर आया हूँ मैं। तू सच कह रहा है? और सच कह रहा हूँ, और क्या तेरे से झूठ बोला कभी मैंने? बीना, तू इतनी परेशान बैठी है? क्या तेरी अपनी सास के साथ फिर कोई लड़ाई हुई है? नहीं सीमा पुत्र, साथ तो ले ले, तुझे यही बताने के वास्ते तो हमने बुलाया है।
तो अम्मा बता ना क्या परेशानी है? नहीं, जिसके दो जवाई वोटों पे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, उससे परेशानी की वजह नहीं पूछी जाती। पर अम्मा हुआ क्या है? ये तूने मुझसे कहा था ना कि नूरी के वास्ते तोती के रिश्ते की बात चला। हाँ कहा था। पर सीमा, चौधरी रीमे को ये गल पसंद नहीं आ रही। क्यों? पा रहीम को इस रिश्ते पे क्या एतराज है? नहीं, रहीम इस रिश्ते को मीदू की सियासी चाल समझ रहा है। सियासी चाल? इस आगे रीमे का ख्याल तोती तनूरी से हो गया ना तो पहलवान का दामाद बन जाएगा, और तोती के कहने पे ना सारे पिंड वाले और बरादरी का वोट ना मीदू को डलवा देगा। पर बीना पहलवान ना तो पा रहीम को वोट दे रहा है ना ही मीदू को। उसने मामा मिर्गी को वोटों पे खड़ा कर दिया है। मिर्गी को? ये पहलवान को क्या हो गया है? वो पहलवान को छोड़ अम्मा, सीमा से मेरी गल कर। चौधरी रहीम ने बीना को धमकी दी है। धमकी? कैसी धमकी बीना? अगर तोती और नूरी का रिश्ता हो गया ना तो रीमा मेरे से रिश्ता तोड़ देगा। क्या पा रहीम के ख्याल में मियाँ बीबी का रिश्ता इतना कच्चा होता है? हाँ मेरी थी, कच्चा ना हो पर नाजुक जरूर होता है। फिर अब क्या किया जाए अम्मा? नहीं, इन मर जाने वोटों की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, जुड़ते नहीं है। वोटों के बाद मेरा ख्याल है मैं रिश्ते की गल करूंगी। भैन बाला, मैं तुझे क्या समझाऊं, मेरे तो अपनी समझ में कुछ नहीं आता। वो मीदू ने अगर ऐसे ही काम करने थे तो पहले कभी क्यों ना किए? मुंशी, अब फिर मीदू ने क्या कर दिया है? वो भैन बाला, कल मैं अपने एक मिलने वाले के पास गया, उसकी मेहनत की, उससे पैसे लिए और ला के इसको मैंने पैसे दे दिए, चल तू अपना काम चला। आज वो कहता तूने मुझे पैसे ही नहीं दिए। भला ये क्या बात हुई? मुंशी, तुझे कोई भुलेखा तो नहीं लगा? और नहीं नहीं, मुझे कोई भुलेखा नहीं लगा। मैंने दिन दहाड़े खुद अपने हाथ से उसे पैसे दिए थे। मुंशी तो कुछ भी आख, मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। कनीजों वाली बात मैं फिर भी मान सकती हूँ, पर ये पैसों वाली बात ना मुंशी, नहीं, ये नहीं हो सकता। और तुझे क्या बताऊं, पैसे के मामले में तो कल भी मीदू के साथ एक बंदे ने झगड़ा किया है। झगड़ा? ना किसी और से भी उसने पैसे लिए? उसने मंजूरे से पैसे लिए थे कि मैं तुझे शनाख्ती कार्ड बनवा देता हूँ। कल उसने जब शनाख्ती कार्ड या पैसों का तकाजा किया तो ये आगे से मुकर गया। तो मैंने उसे कहा कि मैं पैसे दे दूंगा, वरना वो तो मैं कहता हूँ कि पूरे पिंड में खप डाल देता। खैर, मंजूरे की बात का तो मैं बिल्कुल इतबार नहीं करूंगी। ये तो रीमे की कोई साजिश भी हो सकती है। मंजूरे की बारी तो मैं भी यही समझा था कि रीमे ने समझा बुझा के भेजा है, पर अब तो मीदू ने हद ही कर दी। ना तो क्या कर दिया सर मीदू ने? मीदू टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल ऑफ पेड। और सीधी सीधी बकवास कर। होए होए चौधरी साहब, नहीं आई ना समझ, अंग्रेजी है ही बड़ी औखी जबान। और लड्डू, और ला के जुत्ती मार रहा है इसके सर पे। और चौधरी साहब जाने दें, क्यों बेचारे लड्डू की जुत्ती खराब करते हैं? मैं बताता हूँ। जल्दी दस, क्या बात है? और बात यह है चौधरी साहब के मीदू अब लोगों से पैसे बटोरने लगा है। इसका मतलब ये है कि मीदू पूरे पिंड में बदनाम होना शुरू हो गया है। जनाब मंजूरे ने उसकी बड़ी बेइज्जती की है, उससे शनाख्ती कार्ड के पैसे भी लिए हैं और बाद में मुकर भी गया है। ना इसमें नवी बात कौन सी है? और ये तो उसका पुराना धंधा है। वो अलग बात है कि पूरे पिंड को अब पता चलना शुरू हुआ है। क्या वाकई चौधरी साहब? हो नहीं तो क्या तुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं? इंतखाबी निशान आ गया मेरा, पगड़ी। और किसी के सर पे पगड़ी हो या ना हो, लेकिन लोगों के दिमागों में पगड़ी चंगी तरह बिठा दो और पूरे पिंड को इश्तिहारों से सजवा दो, लशफश करके। हाँ, और गल ही कोई नहीं चौधरी साहब, पूरे पिंड में इश्तिहार कर देंगे। We try to our best। और कसर रहनी नहीं चाहिए। एक दो दिन में हमारे एमपीए साहब दौरा करने वाले पिंड का। चलो मीदू। कितनी बार कहा है मैं मीदू नहीं हूँ, मैं बाला चक्री हूँ। ज्यादा खप डाली ना गोली मार दूंगा। बैठो इधर। आराम से, क्या हो गया? बैठ जा। चलो वारस। किन बेवकूफ लोगों से पाला पड़ गया। मीदू
गया भाई आ गया घड़ा साडा आ गया भाई आ गया घड़ा साडा आ गया। बस भाई बस, अब मुझे बहुत जोर से तकरीर आई है। हाँ, तुमने अपनी वारी पूरी कर ली, यानी कि अपना सौदा बेच लिया। अब वारी है मामे मिर्गी की। लो भाई भराओ, कान लगा के मिर्गी की तकरीर सुनो। ये मिर्गी ये वाला घड़ा लेके कोई पानी भरने नहीं जा रहा, बल्कि ये मिर्गी का वो है, वो जो इंतखाबी निशान है ये उसका। लो भाई अपना भैनों ते भराओ और जनाना और मर्दाना दोनों मखलूकात से मैं बात कर रहा हूँ। ओए मिर्गी, और तुम्हें कोई जनानी नजर आ रही है यहाँ? वो तुमने खुद ही तो सिखाया था मुझे, अब क्यों मुकर रहा है? चल गल कर गल कर। हाँ भैनों तो भराओ और सारी मखलूकातों, मैं ये जो निशान आपने हाथ में पकड़ा हुआ कड़ा, ये वो कड़ा नहीं है जिस पे सोनी डूब गई थी। उसका कड़ा कच्चा था और तेरे लिए तो मैंने पक्का कड़ा बनवाया है। ये दोस्तों सुन रहे हो, पहलवान कह रहा है कि पक्का कड़ा, और इस पक्के कड़े पे तुम लोगों ने मोहर लगानी है ताकि तुम भी डूब नहीं, मेरा मतलब है कि इस पे मोहर लगा के तर जाओगे। मैनू पार लंघा दे वे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू गल न ला लै वे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मेरा बुत कमजोर न ताना नी, मैं कच्चा तरन ना जाना नी। मेरा बुत कमजोर न ताना नी, मैं कच्चा तरन ना जाना नी। असां दुआं ने डुब डुब जाना नी, मैं मिन्नतां तेरियां करदी। मैनू पार लंघा लै वे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लंघा दे वे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मैनू पार लंघा दे वे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मेरा बुत कमजोर न ताना नी, मेरा बुत कमजोर ना नी, मैं कच्चा तरन ना जाना नी, मैं कच्चा तरन ना जाना। दुआने डुब डुब जाना नी, ए गल नहीं सकदी करदी। मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मुझे तेरी सारी असलियत का पता चल गया। वे तोती, ये तू क्या कह रहा है? क्या तुझे मेरे बारे में पहले नहीं पता था? पता होता तो कभी मैं तेरे से सच्चा प्यार ना करता। तोती, मेरी गल तो सुन। जो कुछ मैंने सुनना था और देखना था मैंने सुन और देख लिया। तोती, तोती, दिल की सच्चाइयां सच्चा रब भी जान सकता है। तू क्या जाने मैं प्यार की किस सीढ़ी पे खड़ी हूँ। ओए या अल्लाह, ओए ओए निसीमा, खैरियत थी ना? तेरी माँ ने तुझे क्यों बुलाया था? वो बेबे चौधरी रहीम ने बीना को खामखा परेशान किया हुआ है। चौधरी रहीम ने? पर क्यों? वो नहीं चाहता कि तूती और नूरी का रिश्ता हो। ना, उसे क्या तकलीफ है? पता नहीं बेबे, उसने बीना से कहा है कि अपनी माँ को मना कर कि ये रिश्ता ना हो, वरना वो बीना को घर से निकाल देगा। हाय नहीं, इसमें बीना न माने का क्या कसूर है?
मुझे लगता है कि पा रहीम को उसकी माँ ने ये पट्टी पढ़ाई है। बड़ी कपति रन है भैया रज्जो भी। सम्मा और बीना बहुत परेशान है। बस उनको कह दे कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है उनको। अब तोती और नूरी का रिश्ता मैं कराऊंगी। मैं देखती हूँ ना कि रज्जो क्या कर लेती है। हो गया, मीतू को किसी ने अगवा कर लिया। हाय, अगवा कर लिया? फटे मुंह काली जुबान वाली, ये क्या कह रही है? मैम बेबी बिल्कुल सच कह रही हूँ। मीतू मेरे साथ खड़ा हुआ था, कुछ गुंडे उसको अगवा करके ले गए। ना मीतू तेरे साथ क्यों खड़ा हुआ था? सीमा ऐस वाले ये बहस ना कर, कुछ कर। पता नहीं वो मीतू के साथ क्या करेंगे। नीमन से तू जब भी आती है कोई नवा स्यापा पा देती है। मैं अपने पुत्र को अब कहाँ से लभूं? कौन लोग थे वो? मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन लोग थे, बस आए और मीतू को लेके चले गए। जी रे, मौला हैप्पी हैप्पी रखे। साहब का काउंसलर साहब बड़े कूल कूल लग रहे हैं। मामा मिर्गी जो बड़ा तेज तेज लग रहा है। मुझे तो शक पड़ता है कि भांजा मामे के हक में सिट डाउन हो जाएगा। और नहीं ये पागला, बल्कि तू अल्लाह से ये दुआ कर कि ये मामा अपने वहां दोनों जित जाएं। यानी कि डबल कमाई। आई अंडरस्टैंड। मामी तू, मैं तुझे पूरे पिंड में लबदा फेर रहा हूँ और मैंने तेरे से गल भी करनी थी। हाँ बोल। तूने उस दिन बिल्कुल ठीक कहा था कि नूरी अच्छी लड़की ही है। चिल्ला हो गया। मैंने कब कहा था कि नूरी चंगी लड़की नहीं है? ओ क्या हो गया तुझे पामीदू? तूने मुझे खुद बोला था कि नूरी और लड़कों के साथ भी हंसती बोलती है, और तो और तूने उसको मौजू के साथ भी देखा था। और तोती तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं भला नूरी के बारे में ऐसी बात सोच भी कैसे सकता हूँ? तू भूल गया शायद पामीदू, पर मुझे याद है तूने ये कहा था। और पहलवान जैसा भी है, पर नूरी बहुत चंगी लड़की है। वो सीमा गई है अपनी माँ के पास तेरे रिश्ते की बात करने। ये तू क्या कह रहा है पामीदू? मना कर आपा सीमा को, मैंने नूरी से शादी नहीं करनी। क्या तूने नूरी से शादी नहीं करनी? हाँ मैंने नहीं करनी शादी, जा मना कर दे सीमा को। किधर गई तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार? वो भूल थी मेरी पामीदू। और ये भी तेरी भूल है कि मैंने तुझे कहा है कि नूरी चंगी लड़की नहीं है। पर हुन मैंने अपनी आंखों से देख लिया उसको, मैं नहीं करूंगा उससे शादी। तोती मेरी बात तो सुन। रब जाने वो लोग मेरे मीतू के साथ अब क्या करेंगे। तेरा मीतू? ये मीतू तेरा किधर से हो गया है? नहीं कोई शर्म कर, नहीं कोई हया कर, की मुंह से पुट्ठे पुट्ठे लफ्ज निकाल रही है। बेबे बेबे कुछ कर, पता नहीं मीतू के साथ क्या हुआ है। बस रानी क्या करना है मैंने, ये जब से मनूस उसके पीछे पड़ी है ना, तो हमने तो एक सा भी सुख का नहीं लिया। घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तूने हमारे। नहीं चल निकल इधर से। मीदू पावे जीवे तो पावे मरे, तुझे इससे क्या? ना बेबे ना, खुदा का वास्ता ऐसा ना कर, मुझे ही तो है। बातें सुन बेबे इसकी, मुझे जलाने के लिए झूठ बोल रही है। नहीं चल निकल इधर से, मैं तेरी सारियां चालाकियां जानती हूँ। अल्लाह की कसम बेबे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मीतू को वाकई किसी ने अगवा कर ली है। मैं कनीज़ो, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बात है बेबे? मीदू तू इधर फिर रहा है? हाँ तो और मैंने किधर जाना था? पर ये तेरी कुछ लगती तो कह रही थी कि तुझे किसी ने अगवा कर लिया। ना करे अगवा? नी बंग्यारी, तू क्या चक्करबाजियां करती फिर रही है? तू तो कह रही थी मीदू को गुंडों ने उठा लिया है। नहीं हुन दस, बोल दी नहीं, ये मीदू नहीं तो तेरा कसम है। मीदू तुझे याद नहीं, जब मैं और तू खड़ी बातें कर रहे थे तो कुछ लोग जबरदस्ती तुझे गड्डी में उठा के ले गए थे। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं तो सवेर का पिंड में अपने काम काज कर रहा हूँ। मीदू तुझे रब का वास्ता इतना बड़ा झूठ ना बोल। बेबे मेरा यकीन कर, मैं तो सवेर का पिंड में हूँ। तू बेशक तोती से पूछ ले, और तो और वो जीरे और मौजू ने भी मुझे देखा था। कम जाते बस कर दे। पहले तूने बेचारी सीमा पर काला जादू किया, उसे हर जगह मीदू के साथ तेरी पैड़ी शक्ल नजर आती थी, तो अब तू कौन सा नवा चांद चढ़ाने आई है?
मेरा यकीन कर बेबे, अल्लाह की कसमें मैंने मीदू को मेरे घर में कसमें खाने की जरूरत नहीं है, दफा हो यहाँ से। बेबे पहले इसने सब कुछ वजीरे के गहने पे किया और अब मुझे लगता है चौधरी रहीम के गहने पे कर रही है सब कुछ। नहीं मीदू नहीं, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं दिल के कहने पे कर रही हूँ। चल कोई और बुआ देख, चल निकल, और खबरदार मेरे घर की तरफ दोबारा देखिया तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। हाय मनूस दफा, इतनी झूठी है तो इस्तग़फ़ार, इतनी झूठी है नहीं, मैं सदके जाए मेरा बच्चा। और चौधरी रहीम में तेरा काम हो गया है। मीदू अपने असल मुकाम पे पहुंच गया है। क्या खाने पहुंचा दिया उसे? हाँ, अभी उन बंदों का फोन आया था। तुम बाले चक्री को अपने पिंड ले जा सकते हो। बड़ा थानेदार, जल्दबाजी के काम मुझे पसंद नहीं है। वैसे तो मैं बड़ी मंसूबाबंदी के साथ अपने पिंड लेके जाऊंगा। और चौधरी, ज्यादा सोच विचार अच्छा नहीं होता, काम वही अच्छा जो चटपट हो जाए। कच्चा कम कच्चा ही होता है, और कच्चे कम से बंदे को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि सारा काम ही पक्का कर देते हैं। पक्का? क्या मतलब है तेरा? चौधरी, तुम्हारे पास तुम्हारी मर्जी का मीदू आ गया है, उसे अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल करो। जाहिर बात है, जब तक वो मेरी मर्जी से चलेगा तब तक ही मेरे पेड़ में रहेगा ना। मुझे बाले की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, वो तेरे इशारों पे नाचेगा। कच्चा कम तो मुझे मीतू की तरफ से लग रहा है। तो फिर तेरी क्या सलाह है? चौधरी, मैं तो कहता हूं कि मीतू को मरवा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बंसुरी। मीतू का कत्ल? तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे आंखें बरस बरस गई तरस तरस, दे दे एक झलक हाय रे। अपना अपना भाई तेरे बिन मुझे चैन कहीं ना आए, तेरे बिन मुझे तेरे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे। अनोखा लाडला तू मेरा, मैं तेरा दुख जानती हूँ, लग जाए तुझको उम्र मेरी, रब से दुआ मैं मांगती हूँ। ये कौन